This lecture about mathematics class 9 science group. Unit 1 matrix and determinant. Open page 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एक्चुअली एक्सरसाइज 1.2 करनी थी, लेकिन 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ मैट्रिक्स की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो है वो हमें या मैट्रिक्स की टाइप का हमें पता हो तो तब हम उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आज सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स टाइप हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे, फिर हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में है रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एक हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। यानी एक रो वाले मैट्रिक्स को, सिंगल रो वाले मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू 5 3 जो है, इसमें 1/, इसका ऑर्डर जो है 1/2 है। ये 1 जो है ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स whose orders are रोज की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन कॉलम्स जो है वो कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। यहाँ गलती से रो लिख दिया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू 1 2, ऑर्डर ऑफ m इज 2/1। यहाँ नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। ये जो 1 है ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इट्स कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो वो जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये 1/2 भी जो है इस एग्जांपल में ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ये सॉरी ये 1/2 और ये 2/1 जो है ये भी रेक्टेंगुलर की एग्जांपल है। ये 2/3 जो है इसका ऑर्डर जो है 2/3, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यानी जिसमें जो 1/1 हो, 2/2 हो, 3/4 3/3 हो, तो ये वाला मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, बल्कि जिसमें ऑर्डर्स में दोनों साइड पे बाई के नंबर्स डिफरेंट हो वो वाला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to number of column। अगर number of rows जो है number of column के equal हो तो वो square matrix कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो H मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं 4 0 6 2, पहली रो 4 0, दूसरी रो 6 2 और कॉलम है 4 6 और 0 2। तो ये क्या है, 2 कॉलम और 2 रोज हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। 1/1 का जैसे 3 हम यहाँ पे लिख के और उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें। अब इसमें एक रो और एक कॉलम है तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। 2/2 की एग्जांपल दी हुई है। 3/3 की एग्जांपल जो है अगर फर्ज करें यहाँ पे हम 6 7 और 4 अगर लिख दें तो ये इसको थोड़ा बड़ा कर लें तो ये जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का बन जाएगा, तो तब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। फिलहाल ये ऐसे लिखें। यहाँ पे एक करेक्शंस थी वो आपने कर लेनी है। यहाँ पे कॉलम लिखना है जिसको मैंने अरेज कर दिया है, ठीक है। null or zero matrix. A matrix is called a null or zero matrix if each of its entries is zero। अगर मैट्रिक्स
जो है वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स वो कहलाएगा जिसमें हर जो है वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो, ज़ीरो के बराबर हो, चाहे उसका ऑर्डर कोई सा भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल दी हुई है, लेकिन कोई भी ऑर्डर का जो है, लेकिन सारी वैल्यूज़ जो है वो ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। नेगेटिव मैट्रिक्स, let A be matrix, then its negative minus A is obtained by changing the sign of all the entries of the element. For example, negative of Z is equal to is माइनस जी, अब 4 की जगह -4 आ जाएगा, 6 की जगह -6 आ जाएगा, और 0 की साइन नहीं होता, 2 की जगह -2 आ जाएगा, तो -z जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाएं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर स्पेशली स्क्वायर का लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, यानी कोई भी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो उसके अपने ही एक के बराबर हो, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखें कि इसमें जो रोज है वो 1 2 है, तो अगर हम इसको 1 और 2 इस तरह लिखते, ठीक है, फिर दूसरी रोज है 2 1, तो इसको 2 और 1 लिखें। अब ये जो मैंने लिखा है अलहदा से मैट्रिक्स, ये Z ट्रांसपोज है, यानी Z का ट्रांसपोज है। अगर देखा जाए तो ये वाला जो है, इसको मैं Z इधर लिख लेता हूँ। अब ये देखें Z ट्रांसपोज और Z दोनों एक जैसे हैं, तो ये आपस में क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे, यानी ये Z जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाएं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to negative A. For example, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर जो है इसका ट्रांसपोज लिया जाए वो इसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो वो हम उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर वो उसके अपने ही के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, लेकिन अगर उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a diagonal matrix if at least any one of entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0. For example, जो है वो यहाँ पे M मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें 5 और 6 डायगोनल वैल्यू जो है वो 0 ना हो, एक कंडीशंस, और इसके अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हों वो क्या हों, वो 0 हों, तो वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल की अगर आपने कोई और एग्जांपल भी लेनी है तो वो आप बुक से देख सकते हैं, उन्होंने काफ़ी एग्जांपल दी हुई हैं। उसमें कंडीशन ये है कि डायगोनल लेफ्ट टॉप से बॉटम राइट साइड पे अगर हम जाएंगे तो इस वाले डायगोनल, यानी ये वाली जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये वाली पोजीशंस पे, इस पोजीशंस पे इंट्रीज जो हैं वो 0 के अलावा होनी चाहिए, इसके अलावा बाकी सारी वैल्यू जो हैं वो 0 के बराबर हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट आ जाएं, जो यहाँ पे है दिया हुआ कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। स्केलर, और जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो है वो डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम हो, यानी अगर 1 है तो 1 1 ही हो, 2 है तो 2 2 ही हो, 3 है तो 3 3 हो, यानी सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम फिर क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जो रोज हैं उसको कॉलम बना दिया जाए, और जो कॉलम्स है या जो कॉलम्स हैं उनको रोज बना दिया जाए, यानी किसी भी मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज, जो रोज में वैल्यू दी हुई हैं उनको कॉलम वाइज लिख दिया जाए ताकि वो ट्रांसपोज हो सके। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स obtained by changing the rows into column या column into rows of a matrix is called transpose of matrix. If A is matrix, then its transpose is denoted by AT.
एग्जाम्पल है नीचे, इफ सी जो है वो 0 1 के बराबर है, देन सी ट्रांसपोज जो है वो 0 1, यानी वो पहले रो में लिखा हुआ था, अब यहाँ पे हमने क्या, ये रो में लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको कॉलम में कर दिया, तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि स्केलर में भी वही होता है कि डायगोनल की सारी वैल्यूज जो हैं वो क्या होती हैं कि वो एक ही होती है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फ़र्क ये है कि इसकी डायगोनल की वैल्यू जो है वो 1 होंगी और बाकी 0 होंगी। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 इट इज़ डिनोटेड बाय आई कैपिटल में इसको डिनोट किया जाता है। एक इसमें स्पेशल नोट कर लें, अ स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में नॉट बी स्केलर, जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर नहीं हो सकता, यानी कोई ज़रूरी नहीं, जैसे फर्ज करें एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूँ कि जैसे ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 2 है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल तो है लेकिन स्केलर और आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी के लिए इसको स्केलर के लिए यहाँ भी अगर 2 होता तो यहाँ भी 2 है, तो फिर ये जो है स्केलर बन जाता, और आइडेंटिटी के लिए इन दोनों यानी 2 की जगह पे इसको 1 होना चाहिए और इसको भी 1 होना चाहिए, तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। मेरा आपको आइडेंटिटी, स्केलर और डायगोनल में थोड़ा फ़र्क जो है वो पता चल गया होगा। ओपन पेज 8 एक्सरसाइज 1.2। अब एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाए और बुक का पेज जो है वो 8 ओपन कर लें। इसमें जो है पहला सवाल है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। यहाँ पे जो हमने डेफिनेशंस है उन डेफिनेशंस को देखते हुए आप लोगों ने ये देना है कि जो भी सवाल दिए हुए इनको आइडेंटिफाई करना है कि इनके जो ये कौन सा मैट्रिक्स बनता है। तो पहले वाला जो है वो नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी सारी वैल्यू जो है वो 0 के हैं। बी वाला जो है वो रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक ही यानी 2 3 एक ही लाइन में लिखी हुई है। ई जो है वो नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें भी सारी वैल्यू 0 है। सी जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कॉलम वाइज दिया हुआ है। डी जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वह स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है, डायगोनल भी है, लेकिन क्योंकि इसमें सारी 1 1 दी हुई हैं डायगोनल पे और बाकी वैल्यू 0 है इसलिए इसको आइडेंटिटी लिखेंगे, वो बेटर रिप्रेजेंट करता है। सी एफ बी जो है वो सी की तरह बिल्कुल कॉलम मैट्रिक्स है। ये हमारा जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल था। अब सेकंड सवाल पे आ जाए, ये भी तकरीबन इससे मिलता जुलता है। आपने क्या करना है कि जो मैट्रिक्स सवाल दिए हुए हैं इनमें आपने ये बताना है जो उन्होंने कहा है कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है जिसका आर्डर जो है वो सेम हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक ही रो हो। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक ही कॉलम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल की एंट्रीज 1 हो। और नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जो है वो सारी वैल्यूज 0 के बराबर हो। तो पहला जो अगर हम देखें तो ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसमें जो आर्डर है वो 2/3 है। दूसरा जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें सारी जो है वो कॉलम्स की फॉर्म में दी हुई है। सेकंड इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे क्योंकि इसमें 3/1 आर्डर आता है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये 2/2 मैट्रिक्स है तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ये 1 डायगोनल में दिया हुआ तो इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। उसी सवाल के बाकी जो पार्ट्स हैं, 5 जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, 6 जो पार्ट है ये कॉलम मैट्रिक्स है, 7 जो पार्ट है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, और 8 जो पार्ट है ये नल मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो आर्डर है वो 3/2 है, लेकिन क्योंकि सारी वैल्यू 0 है इसलिए नल जो है इसको बेटर तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन 3 के ऊपर आ जाए, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर, यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, तो ये आपने डायग्नोज करना है। ये भी बिल्कुल वैसे ही सवाल है, ये जस्ट सिंगल 1 लाइन आंसर्स है। तो ये जो दिया हुआ है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है,
क्यों? क्योंकि इसमें जो ज़ीरो है वो डायगोनल की इस साइड पे है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि 0 0 जो है वो इसके डायगोनल्स में आ गई है। डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए कहेंगे जो बी पार्ट है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल वाली है उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू हैं और बाकी वैल्यू क्या है? 0 है। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए कहेंगे कि डायगोनल पे जो है 1 1 है और ये बाकी वैल्यू 0 है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसके डायगोनल पे 3 है और यहाँ पे 0, यानी दो डिफरेंट वैल्यू हैं और बाकी वैल्यू 0 है। अब इसको हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसमें एक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है और ये सेम वैल्यू है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन 4 पे आ जाए। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो आपने एक मैट्रिक्स दिया हुआ, उसका नेगेटिव मालूम करना है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे मालूम किया जाता है? कि उसकी हर वैल्यूज़ का साइन चेंज करके सेम उसी जगह पे लिख दें। तो ए का जो पहली वैल्यू 1 है उसको -1 कर दें, 0 के साथ साइन नहीं लगाते इसलिए 0 ऐसे ही रहेगा, और जो नीचे वाली लास्ट वैल्यू है उसका हम क्या करेंगे कि ये वाली जो -1 है इसको 1 कर देंगे। इसी तरह सेम जो है इधर भी अगर हम देख लें तो ई जो है उसमें यहाँ 1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा, 2 है तो -2 आ जाएगा, 5 है तो -5 है तो 5 आ जाएगा, 3 है तो -3 आ जाएगा। तो ई का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो -e होगा। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ए का ट्रांसपोज ये होगा कि हम ए को जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको रो में कन्वर्ट कर दें, यानी जो कॉलम में दिया हुआ है इसको रो में कर दें। तो 0 1 2 कॉलम में था तो 0 1 -2 ये रो में लिख दिया। इसी तरह डी जो है वो 2 3 रोज में है तो इसको 2 3 हमने इधर लिख दिया, और 0 5 सेकेंड दूसरी रो थी तो इसको 0 5 दूसरे कॉलम में लिख दिया। तो यहाँ जो ट्रांसपोज है उसके लिखने का तरीकाकार ये होता है कि उसी लेटर को यूज़ करते हुए साथ टी लिख देते हैं, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है। वेरीफाई डैट इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है कि पहले ए का ट्रांसपोज मालूम करना है, जो जवाब आएगा उसको फिर ट्रांसपोज मालूम करना है, और फिर जो जवाब आएगा वो ये देखना है कि वो हमारे ए के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ हमारे पास ए दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज मालूम करने का तरीकाकार वही है कि जो रोज़ में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें। तो 2 3 पहली रोज़ है तो उसको 2 3 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 0 5 दूसरी रोज़ है तो उसको 0 5 सेकेंड कॉलम में कर दिया। ये आपका पहला ट्रांसपोज हो गया। अब इसको आप इसका आपने फिर दोबारा ट्रांसपोज मालूम करना है, और उसका तरीकाकार है ये वाला। तो इसका फिर ट्रांसपोज करें। अब पहली रोज 2 0 है तो वो 2 0 पहला कॉलम बन गया, दूसरी रोज 3 5 है तो 3 5 पहला कॉलम बन गया। अगर अब हम इस कॉलम मैट्रिक्स को देखें तो ये जो है वो किसके बराबर है? ये हमारे इसके बराबर है। तो इससे क्या साबित होता है? इट इज़ इक्वल टू ए। ये प्रूफ हो गया। सो इट इज़ क्लियर डैट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, वो ए के बराबर होता है, और ये वेरीफाई हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हम यहाँ नीचे जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। होमवर्क ये है कि बच्चों ये जो एक्सरसाइज है 1.2 इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपने जो है कुछ अगर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ी थी वो आपने लिखनी हुई और याद करनी है, और जो है जो क्वेश्चंस 4 5 6 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आपने नोटबुक के ऊपर करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 1 2 और 3 नहीं करना, 1 2 3 भी करना है, और 4 5 6 के कुछ पार्ट्स मैंने करवाए हैं, बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपने होमवर्क के तौर पे घर में करना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी सवाल में मुश्किल पेश आ रही हो तो ये लिंक मैंने दिया हुआ है, यहाँ जाके आप इससे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। पूछने का तरीकाकार ये है कि इस वीडियो के कमेंट्स में
वो आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल लिखने के लिए कोई भी तरीकाकार इख्तियार किया जा सकता है। रोमन इंग्लिश में लिखा जा सकता है, कोशिश करें इंग्लिश के सेंटेंस में लिखें, लेकिन अगर फिर भी दिक्कत है तो आम उर्दू में भी लिखा जा सकता है। अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप के ज़रिए भी सवाल पूछ सकते हैं, वॉइस नोट्स कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और ईमेल भी है, उसकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपके पास ईमेल आईडी है या पापा का है तो वहाँ उसके ज़रिए भी आप कोई भी जो चीज़ है वो आप देख सकते हैं। ईमेल मैंने इसलिए भी दी है या व्हाट्सएप दी है कि फ़र्ज़ करें आप कोई भी सवाल जो है वो किसी और पैटर्न से या किसी दूसरे तरीके से करते हैं तो वो गलत नहीं हो, बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि आपने किसी टीचर या किसी की गाइडलाइन से ही वो सवाल किया होगा। लेकिन आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं तो आप उसकी पिक्चर्स जो है वो मुझे सेंड करके उसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। एक और बात भी स्टूडेंट्स मैं आपको कहूँगा कि हम भी आपकी तरह इंसान है और गलती हो सकती है। किसी भी जगह अगर कोई गलती हो तो आप उसको पॉइंट आउट करें और अपनी नोटबुक पे करेक्ट कर लें, ताकि दूसरे जो है वो नेक्स्ट पे उसकी करेक्शंस की जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।